हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि x धन y की घात n के प्रसार के प्रथम तीन पद क्रमशः 729 कामा 7290 और 30375 है तो x कामा y कामा n के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि x धन a की घात n के द्विपद प्रसार का व्यापक पद r धन एकवां पद हो तो जो सूत्र होता है टी आर धन एक, ये बराबर होता है एनसीआर गुड़े एक्स की घात एन माइनस आर और गुड़े ए की घात आर के। और हम जानते हैं कि यदि दिया हुआ हो एनसीआर बटे एनसी आर माइनस एक तो ये बराबर होता है एन माइनस आर धन एक बटे आर के। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है एक्स धन वाई की घात एन के प्रसार में प्रथम तीन पद। तो मान लेते हैं तीन पद क्या हो जाएगा, T1, T2 और T3। तो इनके गुणांक क्रमशः दिए गए हैं। पहले पद का 729, दूसरे का दिया गया है 7290 और तीसरे का दिया गया है 30375। तो सबसे पहले हम यहां पर T1 का मान निकाल लेंगे। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर हो जाएगा, T1 को क्या लिख सकते हैं, T0 धन एक टी आर धन एक के रूप में बन गया। सूत्र लगा लेंगे एनसीआर एन सी आर का मान 0 गुणे एक्स की घात एन माइनस आर, तो एक्स की घात एन माइनस आर, तो एन माइनस आर का मान 0 और गुणे ए की घात आर, ए की जगह पर वाई है, वाई की घात 0, यहां से हो जाएगा। अब ये बराबर दिया गया है 729 के। इसको और आगे हल करेंगे तो यहां से हो जाएगा एन सी 0 और गुणे में x की घात n और y की घात 0, y की घात 0 का मान 1 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 729 के। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार t2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, t2 इसको लिख सकते हैं हम t1 धन 1, तो t r धन 1 के रूप में हो गया। सूत्र लगा लेंगे एनसीआर, तो nc1 गुणे x की घात n माइनस 1 और गुणे y की घात 1, ये बराबर दिया गया है 7290 के। तो यहां से हमें मिल जाएगा nc1 गुणे x की घात n माइनस 1 और गुणे y की घात 1 बराबर 7290। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसी प्रकार t3 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो t3 इसको लिख सकते हैं t2 धन 1 के रूप में, t r धन 1 के रूप में हो गया। सूत्र होता है एनसीआर, तो एनसीआर का मान 2 गुणे x की घात n माइनस 2 और गुणे y की घात 2, ये बराबर दिया गया है 30,375 के। तो यहां से हमें मिल जाएगा nc2 गुणे x की घात n माइनस 2 गुणे y की घात 2 बराबर 30,375। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम यहां से समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर लेंगे। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 2 था हमारे पास nc1 और गुणे में x की घात n माइनस 1 और गुणे में y की घात 1 और पूरे का बटा nc, समीकरण 1 का मान nc0 गुणे x की घात n और ये बराबर हो जाएगा, दूसरा था 7290 बटे 729। तो यहां से इसको काटेंगे तो ये 10 बार चला जाएगा। अब x की घात n को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा nc1 और बटे nc0 और गुणे में ऊपर मिल जाएगा x की घात था n माइनस 1 और गुणे x की घात माइनस n और गुणे y बराबर 10 के। तो आधार बराबर है, घात जुड़ जाएगी। तो x की घात n माइनस 1 तो प्लस का n माइनस का n कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, nc1 बटे nc0 और x की घात माइनस 1 और गुणे y बराबर 10 के। तो x की घात माइनस 1 इसको नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा nc1 बटे
NC0 गुणे y बटे x बराबर 10 के। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं ये जो बन रहा है NCR गुणे NCR माइनस 1 के रूप में, तो सूत्र लगा लेंगे, हमें पता है n माइनस आर, तो n माइनस आर का मान 1 और धन 1 और बटे आर का मान 1 और गुणे y बटे x बराबर 10 के। तो यहां से प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा ny बराबर 10x के। तो यहां से हम निकाल सकते हैं n बराबर हो जाएगा 10x बटे y, या फिर ये हम लिख सकते हैं यहां से x बराबर मान निकाल सकते हैं, या x बराबर ny बटे 10। हम इसको यहां पर इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग कर लेंगे। समीकरण 3 को 2 से भाग करने पर हमें यहां से मिल जाएगा, समीकरण 3 था हमारे पास NC2 गुणे x की घात n माइनस 2 और गुणे y की घात 2 और बटे समीकरण 2 था हमारे पास NC1 गुणे x की घात n माइनस 1 और गुणे y बराबर ये हो जाएगा 30,375 बटे 7,290 के। अब हम पहले इसको हल करेंगे, तो यहां से हम देख पा रहे हैं जो पहले बन रहा है NC2 बटे NC1, तो ये बन रहा है NCR बटे NCR माइनस 1। तो सूत्र इसका हमें पता ये होता है n माइनस आर धन 1, तो n माइनस आर का मान 2 और धन 1 और बटे 2, ये हो गया। अब यहां पर x की घात n माइनस 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और आधार बराबर है तो जो घात क्या होगी, ये जुड़ जाएगी, तो ये गुणे में हो जाएगा x की घात n माइनस 2 माइनस 1 धन 1 और y से एक y कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा गुणे y, और 30,375 बटे 7,290 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बटे 6 के रूप में। अब यहाँ पर प्लस का n है और माइनस का n है, ये कट जाएगा, और माइनस 2 और धन 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो x की घात माइनस 1 ऊपर रहेगा, नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और n माइनस 2 धन 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बटे 2x और यहाँ गुणे में y और बराबर ये आ गया 25 बटे 6। अब यहाँ पर 2 है और 6 है, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और यहाँ पर अब तिरिया गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3ny माइनस 3y बराबर 25x। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो x का मान है वो रख लेंगे। x का मान हमने ज्ञात किया था ny बटे 10, ny बटे 10 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3ny माइनस 3y बराबर 25 गुणे ny बटे 10। इसको हल करेंगे यहां से तो कितनी बार जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 5 और ये 2, तो ऊपर क्या बच जाएगा 5ny बटे 2, फिर तिरा गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6ny माइनस 6y बराबर 5ny। अब y दोनों तरफ है तो इस कट जाएगा, तो 6n माइनस 5n पक्षांतर करेंगे तो 6n माइनस 5n बराबर 6 के, तो 6n माइनस 5n ये कितना हो जाएगा n, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 के, n का मान हमें क्या मिल गया 6। अब n का मान हम समीकरण 4 में रख देंगे, n का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 हमारे पास था ny बराबर 10x, n का मान हमारे पास क्या हो गया 6y बराबर 10x। अब y को x की तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे y बराबर 6 बटे 10। अब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, तो x बटा y बराबर आ गया 3 बटे 5। तो यहां से हमें मिल गया x बराबर 3 और y बराबर 5, तो हमें x का मान मिल गया, y का मान मिल गया और n का मान मिल गया। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा x बराबर 3 y बराबर 5
तथा n बराबर 6। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।